नमस्कार दोस्तों। एक बार सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया होगा जब लग रहा हो कि सब कुछ बिखर गया है। कोई अपना चला गया, कोई सपना टूट गया या अंदर से एक खालीपन सा महसूस हो रहा हो। तब क्या करते हो तुम? रोते हो, चुप हो जाते हो या फिर किसी से पूछते हो यह दर्द खत्म कब होगा? आज से लगभग 5000 साल पहले इसी सवाल का जवाब दिया था खुद भगवान श्री कृष्ण ने, और वह जवाब आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था। स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के ज्ञान को आसान और दिल को छूने वाले अंदाज में समझते हैं। आज का विषय है अध्याय 2, सांख्य योग। और सवाल है, क्या सच में कोई चीज ऐसी है जो कभी नहीं मरती? चलते हैं गीता के भीतर। दृश्य है कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ पांडव हैं, दूसरी तरफ कौरव। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन, जो उस समय के सबसे महान धनुर्धर माने जाते थे, अपने रथ पर खड़े हैं। उनके हाथ में गांडीव है, तीर तैयार है। लेकिन तभी अर्जुन ने दोनों ओर देखा। सामने थे उनके दादा, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके चाचा, भाई, मित्र, और अर्जुन टूट गए। हाथ कांपने लगे, गांडीव छूट गया। अर्जुन रथ में बैठ गए और बोले, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मुझसे यह सब नहीं होगा। मेरे अपने ही मेरे सामने हैं। यदि मैं जीत भी गया तो क्या लाभ? मैं अपनों को मारकर क्या पाऊंगा? यही था अर्जुन का विषाद, उसका दर्द, उसका भ्रम, उसकी हार। और तभी कृष्ण ने कहना शुरू किया। कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। सोचो, अर्जुन रो रहा था कि उसके अपने मर जाएंगे, और कृष्ण कह रहे हैं, मरेगा कौन? जो दिखाई देता है वह केवल शरीर है, एक वस्त्र, और आत्मा वह है जो उस वस्त्र को धारण करती है। जब वस्त्र पुराना हो जाता है, हम नया पहन लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। सोचो, तुम्हारा मोबाइल कितनी बार बदला? नंबर वही रहा ना, सिम वही रही, मोबाइल बदला, तुम नहीं। ठीक उसी तरह शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह समझ आ जाए तो 90% दुख स्वयं ही कम हो जाता है। अब कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। यह सुनकर लगता है, यदि फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करें? लेकिन कृष्ण कुछ और कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, फल की चिंता में इतना मत डूब जाओ कि कर्म ही भूल जाओ। एक विद्यार्थी यदि परीक्षा से पहले पूरी रात यही सोचता रहे, मैं पास होऊंगा या नहीं, तो वह पढ़ भी नहीं पाएगा, उसे नींद भी नहीं आएगी, वह चिंता में डूब जाएगा। लेकिन यदि वह कह दे, मेरा काम है पूरी तैयारी करना, बाकी देखा जाएगा, तो वह श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। यही है कृष्ण का सूत्र, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वह करो, जो नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता मत करो। सोचो, आज तुम्हारे जीवन में क्या तुम्हारे नियंत्रण में है और क्या नहीं है? जब यह रेखा स्पष्ट हो जाती है, तब चिंता भी स्पष्ट होने लगती है। फिर अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? कृष्ण ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। अर्थ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही वास्तव में ज्ञानी है। आज की मनोविज्ञान भाषा में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? सुख मिलता है तो उसे पकड़कर रखना चाहते हैं, दुख मिलता है तो उससे भागना चाहते हैं। दोनों ही प्रतिक्रियाएं मन को अस्थिर करती है। कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, लेकिन समुद्र अपनी जगह स्थिर रहता है। हमें लहर नहीं, समुद्र बनना है। जब परिणाम आता है, अच्छा या बुरा, एक बार सोचो, क्या 5 साल बाद भी यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा? यदि नहीं, तो अभी इतनी चिंता क्यों? यही गीता का वास्तविक संदेश है। स्थिरता भीतर से आती है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 2 से 3 बड़े सबक सीखे। पहला, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जो खो गया है वह केवल रूप बदला है, समाप्त नहीं हुआ।
दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जो आपके हाथ में है वह करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तीसरा, स्थित प्रज्ञ बनो, सुख और दुख दोनों में संतुलित रहो। भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से मत टूटने दो। गीता एक पुस्तक नहीं है दोस्तों, यह एक जीवंत मार्गदर्शिका है। हर कठिनाई में, हर निर्णय में, हर पीड़ा में गीता का कोई न कोई श्लोक हमारे लिए उत्तर रखता है। यदि आज की बात ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो एक काम करो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और यह एक वाक्य अपने भीतर दोहराओ। मैं केवल अपना कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही एक वाक्य पर्याप्त है शुरुआत करने के लिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे मित्र के साथ जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह हम गीता का नया अध्याय लेकर आते हैं और हर बार एक नई रोशनी मिलती है। कमेंट में बताइए आज के 3 लेसन्स में से कौन सा आपको सबसे अधिक पसंद आया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें और याद रखें, जब भीतर की आवाज शांत हो जाए तब समझना गीता ने काम कर दिया। नमस्कार।